हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 5वें श्लोक को पढ़ेंगे। हमने चौथे में पढ़ा था, स एष प्रकृतिम सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुम यदृच्छयोपगताम अभ्यपद्यत लीलया। देखिए, तीसरे में पुरुष अर्थात परमात्मा का वर्णन हुआ था, और तो इसलिए बोला स एषा, उक्त लक्षण वाले जिनका वर्णन तीसरे में हुआ है वो भगवान सूक्ष्माम यानी अव्यक्त प्रकृति को, माया को, जो देवी अर्थात भगवान विष्णु देव से संबंधित है, गुणमय यानी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण है, उससे युक्त है, उसको विभु अर्थात महान से भी महानतम भगवान ने यदृच्छयोपगताम, जो यदृच्छा मतलब स्वतंत्र रूप से उनके पास आई थी, उसको स्वतंत्र रूप से लीलया अभ्यपद्यत, लीला के द्वारा स्वीकार किया, किसी बाध्यता में नहीं। अब ये हुआ भगवान का इंटरेक्शन माया से। अब ये माया कैसे बद्ध जीव को, वो दूसरा प्रकार का पुरुष है, एक पुरुष हो गया परमात्मा और दूसरे पुरुष हो गए जीव, जो कि इस प्रकृति के द्वारा मोहित हो रहे हैं। ठीक है ना। तो वो कैसे मोहित हो रहे हैं वो 5 श्लोकों में सुनेंगे। तो शुरुआत हो गई थी 4th से। तो प्रश्न होगा कि 4th में तो बंधन की कोई बात हो नहीं रही है, लेकिन देखिए वो है, माया जीवों को तभी बांधती है जब भगवान के द्वारा आदेशित होती है। भगवान जब तक माया को एक्टिवेट नहीं करेंगे वो नहीं बांधने वाली है। तो वहीं से बात शुरू होगी कि भगवान की अध्यक्षता में जीव बंधा हुआ है, ऐसा नहीं कि भगवान से स्वतंत्र जीव बंधा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि माया ने जीव को पकड़ा हुआ है भगवान की इच्छा के विरुद्ध। अगर ऐसा बात मानेंगे तो भगवान चाहेंगे तब भी माया नहीं छोड़ेगी। क्या ये क्लियर हो रहा है? क्योंकि कई बार लोग मायावादी कहते हैं आप भी भगवान हो मैं भी भगवान हूं, हमने माया को ऐसे, हम लोग अपने लीला दिखा रहे हैं, लेकिन ना, लीला नहीं है, हम लोग चाह कर भी माया को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो वो हमारे संबंध में नहीं, वो दैवी है, वो भगवान की शक्ति है। तो वह भगवान ने स्वीकार किया है उसको स्वतंत्र रूप से। हम लोग स्वतंत्र रूप से माया को कहाँ स्वीकार किए? माया ने हमको पकड़ा हुआ है। तो बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पे होगा इस श्लोक में, कैसे माया जीवों को पकड़ती है। तो हम लोग बोलते हैं वार्षभानी माता जी, आई थिंक यू रेडी। हम लोग तोड़ तोड़ के बोलेंगे, गुणैर विचित्रा सृजतीम, बोलिए, गुणैर्विचित्राः सृजति मैच करना पड़ेगा, स्वरूपः प्रकृतिं प्रजाः स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया। स इह ज्ञानगूहया। आगे पीछे हो रहा है, लेकिन ठीक है, ठीक है, वी आर गुड, वी आर गुड। गुणैर्विचित्राः सृजतीम्। गुणैर्विचित्राः सृजति। क्या रहा है कि मेरी आवाज पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा रुकिए आप, थोड़ा रुकिए, धैर्य से, धैर्य से। कभी कभी तो हम बोलते तो आप लोग बोलते नहीं है अभी माइक पकड़ा दूंगा तो फंस जाएंगे और आप इतना आगे बोल, थोड़ा एक बोल लेते। सर गुणैर विचित्राः सृजतीम् गुणैर्विचित्राः सृजति स्वरूपः प्रकृतिं प्रजाः स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया। स इह ज्ञानगूहया। आप बोलिए माता जी, माता जी बोलेंगे, बोलिए। गुणैर्विचित्राः सृजति गुणैर्विचित्राः सृजतीम् स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजाः स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया। सह्य ज्ञानगूहया। आप म्यूट कर रहा हूँ आपको। अब बोलिए राधा, अब बोलिए। गुणैर्विचित्राः सृजतिं गुणैर्विचित्राः सृजतीम् स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजाः स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया। स इह ज्ञानगूहया। Very good. We are successful in one project. So at the end, when you're going to ask questions by audio, I can record it online. So that will be also allowed. At the end, audio questions will be allowed. ठीक है? आप भी ट्राई करेंगे बोल? नहीं, ठीक है, अब नहीं बोल रहे अब नहीं बोल रहे। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत मजेदार।
अपने 3 गुणों से अनेक प्रकारों में विभक्त। यह भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है और इसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, इस जगत में सब कुछ प्राधानिक सृष्टि है। प्राधानिक मतलब प्रधान से आई। जैसे लौहिक सृष्टि होगी, जो लोहे से बनी, चांदी से बनी है। चांदी के आप मार्केट दुकान में जाएंगे तो कितने विविध प्रकार के बर्तन और क्या क्या चीज चांदी से बनी है कि नहीं। तो इस जगत की हर वस्तु प्राधानिक है, मतलब प्रधान के 3 गुणों से, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का ही विकार है, उसका ही कार्य है। इज इट ऑल ओके? किसी किसी शरीर में सतोगुण की आधिक्य होता है, किसी किसी शरीर में रजोगुण का आधिक्य होता है और किसी किसी शरीर में तमोगुण का आधिक्य होता है। कौन याद आ रहे हैं आपको मनुष्यों में ये? अगर मैं ब्राह्मण की बात करूं तो उसमें क्या अधिक है? सतोगुण अधिक है। वेरी गुड। और क्षत्रियों में रजोगुण अधिक है और गौण रूप से सतोगुण होता है। और वैश्यों में रजोगुण प्रमुख होता है, तमोगुण गौण रूप से होता है। और जो शूद्र है उनमें तमोगुण अधिक होता है और रजोगुण गौण रूप से होता है। तो आप केवल मनुष्यों में ही आप देख रहे हैं कि ये सब है, लेकिन इसके भी अनेक अनेक भेद हैं। सारे ब्राह्मण एक ही लेवल के सतोगुण पे नहीं है, सारे ही क्षत्रिय एक ही लेवल के रजोगुण पे भी नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो गुणों की अलग अलग मात्रा से असीमित प्रकार की वैरायटी बन जाती है। वैसे तो 84 लाख योनियां हैं अगर बात करें तो मनुष्य को आप पकड़ सकते हो कि एक मुख्यतः वो रजोगुण में रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए जानवर हैं तो मुख्यतः वो तमोगुण में रहते हैं, लेकिन गाय में विद इन तमोगुण गायों के अंदर सत्वगुण का आधिक्य होता है। मंदिरों में रजोगुण तमोगुण। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो जितने भी अलग अलग प्रकार के शरीर हैं वह अलग अलग गुणों के मिश्रण से बने हैं। ये सबको स्वीकार हो गया? कोई कठिनाई नहीं। राधा शर्मा माता जी, नींद आ रही है? नहीं आ रही है, ठीक है, बस चेक कर रहा था। नहीं आ रही, जस्ट मुझे संदेह हुआ। अरे अभी आपको लग रहा है तो प्रभु जी आप वही बातें बताएंगे। अभी ऐसी बातें बताऊंगा ना आपको मजा आ जाएगा, नींद उड़ जाएगी आपकी। देख अभी तो स्टार्ट किया है, स्टार्टर है, तो टीजर है। तो अब होता क्या है थोड़ा समझ लीजिए। भगवान महाविष्णु से शरीर जीव मतलब बाहर आए, जो बद्ध जीव हैं, तो वो जब उनकी अलग अलग इच्छाएं हैं और वह इन विभिन्न रूपों को देखकर वैसे ही मोहग्रस्त या आकर्षित हो जाते हैं जैसे मॉल में जाकर लोग अपने अपने चुनाव के अनुसार एक विशेष प्रकार की ड्रेस के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। स्वीकार है बात? समझ में आई सबको? मॉल कोई नहीं देखा है? कानूप्रिया माता जी जहां पर रहती है मॉल नहीं है वहां पे? ये बेचारी कैसे समझेगी, गांव में रहती, ठीक है। संतोष कृष्ण आप मॉल जानते हैं? होटल में तो मॉल है नहीं। जो आप कैसे जानते हैं? आप सब कुछ जानते हैं, यू नो इट ऑल एवरीथिंग। जयश्री माता जानती हैं, शी इज फ्रॉम बॉम्बे। तो आप जान रहे हैं कि चलिए कुछ ना समझिए, जूते की दुकान तो सब गए हैं, तो आप बताओ कि अलग अलग प्रकार के जूते की क्या जरूरत है? चलो मैं मानता हूं कि साइज अलग अलग होना चाहिए, लेकिन डिजाइन तो आप देख रहे हैं अलग अलग डिजाइन के जूते, अलग अलग डिजाइन के कपड़े, वह लोगों के टेस्ट को सूचित करते हैं। आपने कभी देखा होगा, कल मेरा वो लाल वाला स्वेटर देखा था आपने, जो सुर्ख लाल स्वेटर था जो कल पहना था मैंने तो आप देखेंगे हम कभी लाल कपड़ा नहीं पहनते, देखें लाल सुर्ख स्वेटर कभी नहीं पहनते। इवन व्हेन आई वाज वेयरिंग सैफरन, दैट उसमें भी इट वाज मैरून बट नेवर रेड। तो कुछ लोगों को लाल बड़ा पसंद आता है, कुछ लोगों को ग्रे पसंद आता है, हमारे प्रभु जी को पीला पसंद है। यू नो, कोई आप लोग की ऐसे ड्रेस तो ऐसा कोई कोड है नहीं कि ना पीला पहनना है। अब ऐसा कभी पहने देखा आपने मेरे को डार्क पीला वो बसंत के मौसम के बाद तो आप देख रहे हैं कि सबकी चुनाव है। मैं एक उदाहरण समझा रहा हूं। तो अब जीव जो है, जो है सब अविद्या से ग्रसित, वो सबको भोग करना है, लेकिन सब लोग अलग अलग वैरायटी के शरीरों से आकर्षित होंगे। कहेगा अरे उड़ना बड़ा अच्छा है, चलो बाज बन जाता हूं। अब उड़ने में भी वैरायटी, आप बाज बन सकते हैं, गिद्ध भी बन सकते हैं, क्वाइट इंटरेस्टिंग। गिद्ध बन सकते हैं और गौरैया भी बन सकते हैं और तोता भी बन सकते हैं। अलग है ना वैरायटी, सबके अलग गुण हैं, ये बात है। तो ये जीवों के बारे में बोल रहे हैं। यह संसार में, जगत में गुण है विचित्रा स्वरूपा, स्वरूपा नहीं है, स्वरूपा। गुणई मतलब सत्वादि गुणों से, सत्व रजो और तमो गुण से, उनके द्वारा विचित्रा स्वरूपा। विचित्र मतलब अनेक प्रकार के। जैसे तोता और हमारी शक्ल में कितना भेद है ना, अंतर।
या किलर वेल वेल समझते हैं आप लोग? वेल, किलर वेल, शार्क, कितना अद्भुत है ना, कितनी एक जीव की कितनी अद्भुत इच्छा होगी कि उसको शार्क बनना पड़े या वेल बनना पड़े या हाथी। तो आप देख रहे हैं कि अनेक विचित्रताएं हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े कुछ ऐसे भी हैं जो 10-10 हजार मीटर नीचे समुद्र के तल पर भी जीवित हैं। कितनी विचित्रता है कि नहीं? जिस नमक के पानी में हम आंख मतलब पलकों सहित नहीं रह सकते समुद्र में, उसमें पलकों के बिना मछली रह रही, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जैसे निकालेंगे उसको तड़पड़ाने लग जाएगी। आप लोग कभी समुद्र के पानी में नहाए हैं? इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, आई मीन नॉट द मोस्ट प्लेजेंट। मैं एक बार नहाया हूँ, शायद उसके बाद मतलब जो कॉन्शियसली तो एक बार नहाया हूँ 2002 में। आई वॉज नॉट फीलिंग एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। दोबारा कोई कहा भी कि स्नान कर लो, हमें कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं। इट इज जस्ट चिप चिप, बाद में चिप 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 करता है, पता नहीं क्यों लोग को उसमें इतना। हाँ, रेत भी लग जाता है, इज वेरी डिस्गस्टिंग, एटलीस्ट टू मी इट वॉज वेरी डिस्गस्टिंग। तो अलग, तो उसमें मछली कैसी रह रही है? उसकी प्रवृत्ति, उसको वो शरीर बनाया ऐसा क्या है? दुनिया में पनडुब्बी बनाते हैं तो कितना बड़ा अपना वो लगता है, हमने पनडुब्बी बनाई। तो मछली पनडुब्बी है कि नहीं? पानी में तो डूबी हुई है वो कहाँ पानी से बाहर आ रही है? सो आप देख सकते हैं अनेक, और ऐसी अब देवता और कितने कितने, उनको तो हम लोग देखे ही नहीं कभी। तो कहने अनेक अनेक, समझ में आ गया? विचित्र मतलब अनेक अनेक प्रकार के, और सरूपा, स मतलब विद, अलॉन्ग विद, और रूपा मतलब रूपों सहित। समझ आ गया? स्वरूपा मतलब रूपों सहित, स्वरूप नहीं है, ध्यान दीजिएगा। स्वरूपा अनेक प्रकार के रूपों सहित प्रजा सृजती, प्रजाओं की सृष्टि करती हुई, मतलब विभिन्न प्रकार के शरीरों को ये प्रकृति सृष्टि करती है। ऐसी करती हुई प्रकृति विलोक्य, प्रकृति को देखकर, बेसिकली प्रकृति के माया के मॉल को देखकर, इसके बाजार को देखकर कि अलग अलग शरीरों की सृष्टि हो चुकी है। सह मतलब वह जीव, इस जीव के बारे में बात नहीं हो रही है, मतलब सॉरी, इस वहाँ परमात्मा के बारे में बात नहीं हो रही है। सह मतलब जीवात्माओं के बारे में बात हो रही है। वह जीव ज्ञान गुहया सद्या मोहे, ज्ञान के आवरण से ढके होने के कारण तत्काल मोहित हो जाते हैं, मतलब उनका स्वरूप ज्ञान अभी ढका हुआ है, जीवनादि काल से अविद्या से युक्त है, तो इसलिए भगवान का ज्ञान तो उसको है नहीं, इस कारण से वह मोहित हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये शरीर प्राप्त कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। दिस बॉडी विल मेक मी हैप्पी, बट यू शुड अंडरस्टैंड नो बॉडी कैन मेक यू हैप्पी। आई एम प्लेइंग ऑन वर्ड्स, नो बॉडी कैन मेक यू, I would put it more clearly. Nobody can make you happy, but also nobody can make you happy. कुछ अंतर समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? अच्छा, कितने लोगों को समझ में आया बिना मेरे एक्सप्लेन किए? किसी को समझ में नहीं आया? नो बॉडी, अगर मैं कहूँ नो बॉडी कैन मेक यू हैप्पी, मतलब ऐसा कोई भी शरीर आप ले लीजिए, आप सुखी नहीं होंगे। दूसरा, नो बॉडी कैन मेक यू हैप्पी, अगर मैं उस तरह से कहूँ तो मतलब कहूँ कि ये व्यक्ति हमको सुख दे देगा, वो दे देगा, अगर भौतिक तरह से सोचो तो कभी कोई सुख नहीं दे सकता। ये कहना चाह रहा था। लेकिन मोह का मतलब क्या होता है? जैसा वस्तु हैं उनको उस स्वरूप में नहीं देखने को ही मोह कहा जाता है। शरीर है दुखमय, शरीर है निरानंद, असत, अचित और निरानंद, हमेशा रहेगा नहीं, अज्ञानमय है और आनंदमय नहीं है। लेकिन अब व्यक्ति यही मान रहा है कि इस शरीर को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे अभी हम डॉक्टर साहब का वो दिए थे इश्तिहार सबको, तो एक भक्त वहाँ मिल गए, नाम तो नहीं रखेंगे, तो उनके लड़का, उनको अच्छा खासा लड़का है, मेरे बराबर हाइट होगी उसकी, 4 इंच बढ़ने की दवा दे दीजिए। मैं कुछ कोई कमेंट नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा 4 इंच, अरे थोड़ा बुद्धि बढ़ाने की दवा लेते कि जब करो। अब बताओ, जो लोग 6.5 फीट के हैं दुनिया में, वो सब सुखी है। ये हम लोग तो भगवान की कृपा से बच रहे हैं, नहीं तो लोग बड़े फजीयत में कि लंबे हो जाते, पतले हो जाते, ये हो जाते। जो पतले लोग हैं सब सुखी है। राधा रमनपुर, आप तो बड़े पतले हैं, तो आप सुखी हैं पतले होने की वजह से? नहीं, जितने पतले लोग हैं वो भी दुखी हैं, जो मोटे हैं वो भी दुखी हैं। जस्ट नो बॉडी कैन मेक यू हैप्पी। आप देखना, जो अभी एक वक्त है, हम फिर नाम नहीं रखेंगे, कहेंगे वो प्रभु जी डॉक्टर साहब वो दवा दे सकते हैं कि मैं मोटा हो जाऊं। हमने कहा मैं पतला होना चाहता हूं, आप मोटा होना चाहते हैं। कभी कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी आप पतले हो गए, हमने कहा अभी तो और भी 5 किलो कम करना। इट्स जस्ट वॉट एवर, बेसिकली पॉइंट इज वॉट एवर मटीरियल कॉन्फिगरेशन यू डिसाइड, इट इज नॉट मैचिंग यू।
कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप ले लें, पतला मोटा कुछ भी ना, लेकिन मोह में व्यक्ति सोच रहा है कि नहीं नहीं ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, ये अच्छा ले, इसके ये शरीर अच्छा है, देवता का बन जाऊं, ये बन जाऊं। गुणैर विचित्राः सृजति, गुणों के द्वारा विचित्र प्रकार की सृजन करती हुई, प्रजा की सृष्टि करती हुई, स्वरूपा मतलब रूपों सहित, प्रजा की सृष्टि कर रही है रूपों सहित, जीवों की सृष्टि नहीं कर रही है, ध्यान दीजिएगा। प्रजा मतलब जिसका प्रकट रूप से जन्म होता है, देह की बात कर रहे हैं, न कि आपकी और मेरी बात कर रहे हैं। हम लोग का जन्म कभी नहीं होता है, तो प्रकृति हम लोग को जन्म नहीं देती है, विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देती है, स्पष्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। उनको देख कर, विलोक्य मतलब देख करके, सद्य मुमोहे तुरंत मोहित हो जाते हैं वो। कौन? स मतलब वह जीव, जीव से मतलब सब पूरा जीव समूह जो बद्ध जीव। कहाँ? इह, इस जगत में, यानी कि वैकुंठ में नहीं, वैकुंठ में नहीं। ये कौन बोल रहे हैं? कपिल देव बोल रहे हैं, अपनी माता देवहूति को बोल रहे हैं, और भौतिक जगत में जब हैं तब बोल रहे हैं। वैकुंठ में कोई सृजन नहीं होता, और ना ही वैकुंठ में कोई जीव मोहित होता है। तो काहे मोहित हो गए? ज्ञान गुह्या, गुह मतलब होता है गुफा, गुफा में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, गुफा में होता है अंधकार। तो इसीलिए कह रहे हैं ज्ञान गुह्या मतलब ज्ञान को कवर करने की जो पोटेंसी है उसके द्वारा, जो अविद्या की पोटेंसी है, इस कारण से जीव का ज्ञान ढक जाता है कि भाई मैं तो चिन्मय पदार्थ हूँ, मुझे इस जगत की कोई वस्तु ठीक नहीं कर सकती है, या कोई भी बॉडी तुमको संतुष्ट नहीं करेगी, लेकिन वो ज्ञान ढका हुआ है, तो है मोहित हो जाता है। भावार्थ दीपिका। लास्ट में पिछले श्लोक में आया था कि लीला के द्वारा भगवान प्रकृति को स्वीकार करते, तो उस लीला का ही वर्णन कर रहे हैं। प्रकृति की लीला को ही बतलाते हुए गुण इत्यादि श्लोक को कहते हैं। प्रकृति को ज्ञान गुहा इसलिए कहा गया है कि वह जीव के ज्ञान को आवृत कर देने का काम करती है। उसका काम ही यही है माया का, कि वह ढक देती है ज्ञान को। जो जीव का संबंध है, जो जीव का स्वरूप है, जीव का संबंध भगवान से, उसको, और जो जीव है उसको वह ढक देती है। ये बात बोल रहा है। बड़ा सुंदर श्लोक है। इसके दो तरह के एक्सप्लेनेशन, दो तरह की अंडरस्टैंडिंग होगी इसमें। बोल पाएंगे तो मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए, आप बोलेगा राधा रमन प्रो। अजाम एकाम लोहितम शुक्ल कृष्णाम, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, वह्नि प्रजा जनयन्तीं स्वरूपाः, वह्नि प्रजा जनयन्ति स्वरूपाः, अजो हि एको जुष्यमाणोऽनुशेते, अजो ह्य एको जुष्यमाणोऽनुशेते, जहात्य एनां भुक्त भोगाम अजोन्यः, जहात्य एनां भुक्त भोगाम अजोन्यः। अर्थात प्रकृति अजा, अब अजा समझ लीजिए, अजा मतलब जिसका जन्म नहीं होता है। भगवद गीता से आप समझते हैं भगवान ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, 5 टॉपिक है। ईश्वर तथा भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, जीव तो स्पष्ट है, प्रकृति यानी माया। तो माया भी अनादि है, कर्म भी अनादि है, काल भी अनादि, अनादि सभी हैं, बस कर्म का अंत हो सकता है, बाकी 4 का अंत नहीं हो सकता, लेकिन अनादि सभी है। सबको सुनाई पड़ रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान अनादि हैं, जीव अनादि है, प्रकृति अनादि है, काल और कर्म भी अनादि है। क्लियर? इनकी कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन कर्म का अंत हो सकता है। भगवान को जब हम भगवान अपने कर्म समर्पित करते हैं तो कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। इजी है? क्लियर है? तो यहां अजा का प्रयोग अलग अलग तरह से किया जाएगा। अजा को भगवान के अर्थ में भी लिया जाएगा, अज को अजा बोलेंगे तो प्रकृति, अज बोलेंगे तो जीव या भगवान, क्योंकि सभी ये तीनों अजन्मा है, तीनों अनादि हैं। लैंग्वेज क्लियर हो रही है? ठीक है। प्रकृति अजा अर्थात अजन्मा है, यानी कि माया की कभी कोई सृष्टि नहीं हुई। एक पॉइंट, एक है, दूसरी कोई माया नहीं है। माया मतलब माया, और ऐसे नहीं कि एक माया, 2 माया, 3 माया, ऐसे नहीं। माया मतलब माया, गुणमयी एक माया है। ठीक है। तथा वह है सत्वगुण, रजगुण एवं तमोगुण स्वरूपणी है। ये श्वेताश्वतर श्लोक, उपनिषद का श्लोक है 4.5। ठीक है, ये भी क्लियर है। वह अपने ही समान अनेक प्रजाओं को उत्पन्न कर देती। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है वह सत्व गुणमयी है। अग्रीड? तो अब जितने भी शरीर सृष्टि माया करेगी वह शुद्ध सत्वमय नहीं हो सकते, वह सब गुणमय ही होंगे। इजी?
आपका, मेरा, इस जगत में किसी का, यानी ब्रह्मा जी के पर्यंत जितने भी जीव हैं उनका शरीर पदार्थ से, भौतिक पदार्थ से ही बना है। और पदार्थ से बना है मतलब सतगुण, रजगुण या तमोगुण, दिव्य देह नहीं हो सकता। इजी हो गया भाई। एक सिंपल सी बात देखिए, आपने आटा लिया तो चलिए आटे से क्या क्या बना सकते हैं? आटे से आप रोटी बना सकते हो, पराठा बना सकते हो, और क्या दर पूड़ी बना सकते हैं, और क्या खाया है? गुलगुले बना सकते हैं। गुलगुले समझते हैं, मीठे वाले होते हैं। पकौड़े भी बन सकते हैं, जहां तक हो सके चीला भी बन सकता है। तो अब उन सभी चीजों में आटा ही तो है। इज इट ओके? लोहा तो नहीं बना, लोहे की रोटी लोहे की रोटी तो नहीं बना रहे। और जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि सोना ले लीजिए आप, तो सोने से अनेक अनेक प्रकार के आभूषण बन जाएंगे। गले के आभूषण, कान के आभूषण, अलग अलग रूप हैं, लेकिन हैं तो सब सोने के ही ना। सभी तो स्वर्णमय ही होंगे। या फिर तीसरा एग्जांपल आप जानते हो, जो मैंने कई बार दिया है, चीनी के खिलौने, तो उसमें अलग अलग होते हैं। वो कोई हाथी है, घोड़ा है, पालकी है व्हाटएवर, वो सब बना तो चीनी से बना है ना। तो इस जगत में जो भी वस्तु आप देख रहे हैं वो प्रधान से ही बनी है, मतलब सतगुण, रजगुण, तमगुण के ही मिश्रण से बनी। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कभी कभी व्यक्ति सोचता है ये वस्तु तो सुख नहीं दे रही है, दूसरी देगी। नहीं, उसमें सुख देने का सामर्थ्य नहीं है। वस्तुओं का उपयोग जब हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं तब हमको सुख मिलता है, बट वस्तु अपने आप में सुख नहीं दे सकती आपको। क्या मैं समझा पाया? क्लियर है ये बात? और इसी कारण से शुरुआत में तो हम सुनते हैं, इसी कारण से जब हम चैंटिंग करते हैं, अब क्योंकि अविद्या निवृत्त होती जाती है, तो जब दोबारा अभ्यासवश व्यक्ति भोग आदि भी करता है किसी प्रकार का, उसको अब वो दिखने लगता है कि इसमें कोई संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि कभी नहीं थी, बस वो अविद्या अब हल्की पड़ी है तो कुछ महसूस हो रहा है कि यहां इसमें कोई संतुष्टि नहीं है। मैं समझता हूं एक एक बात यहां पे जो लोग जप कर रहे हैं उनको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जो पढ़ाई पहले बड़ी अच्छी लगती, जो कचरा पढ़ाई थी अविद्या की, वो बाद में क्यों खराब लगने लगती है? क्यों पहले भी खराब थी, अब आप ठीक हो रहे हो। इज दैट सिंकिंग? मैं समझता हूं कि एक एक बात अनुभव गम्य होगी। कोई ऐसे बात हम नहीं बोल रहे जो आपको अनुभव ना हो। ठीक है, मतलब ये श्लोक उसी को समझ में आएगा जो भजन कर रहे हैं, उनको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इज इट नॉट? विच आप बताओ कितने लोगों के, लाइक कल मैं लिटरली दिन भर सोता ही रहा। सोता क्या रहा? पढ़ा रहा, सो तो नहीं पाया। इट वॉज मोर मिजरेबल विथ, यू कैन नॉट इमेजिन कितना मिजरेबल था। हम भगवान के बारे में बोल नहीं पाए, सेवा भी ठाकुर जी की नहीं कर पाए, कुछ नहीं। सो मतलब शाम को 4 बजे के स्नान किया, उठ ही नहीं पा रहा था। बट इट वॉज नॉट अ प्लेजर ट्रिप फॉर मी। आप में से कितने लोग सुबह स्नान नहीं करना चाहेंगे? सो यू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट एट ऑल अ प्लेजर फॉर अस, दिस इज एब्सोल्युटली बोरिंग। और आप ये भी देखेंगे कि YouTube पे कुछ भी ऐसा नहीं जो हमको संतुष्ट कर देगा। दिस इज नथिंग YouTube कैन ऑफर एक्सेप्ट हरि कथा दैट कैन हमको संतुष्ट कर सके, नहीं कर सकता। भक्त लोग इस बात को समझते हैं। कुछ भी गुणमय होगा वो आपको सुखी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को टच नहीं कर सकता, वो आत्मा के स्वरूप से अलग है। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वह अपने ही समान अनेक प्रजाओं को उत्पन्न कर देती है। एकदम क्लियर हो गई बात। गुणमयी सृष्टि करती है। जीव तथा ईश्वर, ईश्वर अर्थात भगवान विष्णु कृष्ण, दोनों में से एक जीव उसका आलिंगन करके शयन करता है, अर्थात प्रकृति से संस्पृष्ट हो जाता है और उसका उपभोग करता है। समझ में आ गया? ये बद्धजीव की बात है। और दूसरा, उसको भुक्त भोगा जानकर इसका परित्याग कर देता। मतलब भगवान जगत में प्रवेश तो करते हैं लेकिन मटेरियल एनर्जी को कभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। इसका वर्णन हम लोग पिछले अध्याय में कहीं सुन चुके हैं कि भगवान ने जगत की सृष्टि करी, भगवान गर्भोदक्षाई के रूप में उसमें प्रवेश किए, फिर 1 सेकंड में बाहर निकल गए। समझे? किसी को समझ में आया? भगवान महाविष्णु ने दृष्टिपात किया, फिर ब्रह्मांड आ गए और ब्रह्मांड उनके शरीर से ही आए और उन ब्रह्मांडों में वे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश किए और फिर 1 सेकंड के बाद बाहर निकल गए। आप मैच कर पा रहे हैं? 1 सेकंड, जी हाँ, दैट्स अ पॉइंट। भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु का 1 सेकंड मतलब ब्रह्मा जी की परम आयु। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि जब वो जानते हैं कि बोरिंग है तो काहे बार बार प्रवेश कर रहे हैं? बट पॉइंट इज कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितनी भी समस्या आपकी और मेरी है वो इसलिए क्योंकि हम अभी भी मैटर में इंटरेस्टेड हैं।
एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे कि उनकी पत्नी उनको डाइवोर्स देना चाहती है, तो हमने कहा तो दे दो ना। जो मांग रही तो दे दो। तृणादपि वैष्णव तो कल्प वृक्ष होते। नहीं दे दो। कौन बड़ी बात है। मैं हमारा सिंपल सिद्धांत है। देखो हमने कितने स्टूडेंट को जाते हुए देखा, पहले तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाते थे, अब हमने कहा देखो जिसको इंस्पिरेशन मिलेगी, जिसको प्रेम करना है वो आएगा। अब जो नहीं आएगा उसके हम भीख मांगे, भाई हमसे प्रेम कीजिए, हमारी क्लास सुनिए। नॉट इन आवर कंट्रोल, इज नॉट मेरा स्टाइल है। जिसको पसंद आता है ठीक है, नहीं आएगा चला जाएगा, क्या वो सुखी रहे, जहाँ रहे सुखी, पास आके सुखी रहे, दूर जाके सुखी रहे, जैसे चाहे सुखी रहे। क्या दिक्कत है भाई। थोड़े समय के लिए मेट्रो में बैठे रहते, कोई आके कहेगा तो दूर चला जाएगा, तब रोकेंगे उसको, स्टेशन आ गया उस जाने का, खत्म कहानी। ये हम आपको लग रहा हो हम क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन बात यही है, बिकॉज वी आर टेकिंग मैटर टू सीरियसली, दैट्स वाई वी डोंट टेक स्पिरिचुअल मैटर सीरियसली। ये हो गया वो हो गया, इस जगत में कुछ ना कुछ उथल पुथल तो चलती ही रहेगी, और वो सब आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। भाई देखो हम डाइवोर्स के पक्षधार नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर कोई आपको छोड़ के जाना ही चाहता है, तुला हुआ उस पर, तो भाई जाओ, क्या कर सकते। वो आप नहीं चाहेंगे तो भी जाएगा, आप समझ रहे हैं। या और भी कुछ। हमारी भगवान से डील है, मारना हो तो मार डालिए, बीमार मत रखिए। आई वॉन्ट टू सर्व यू। अब कल कर्णामित प्रभु बोले कि आप कुछ भोजन नहीं बनाए, हमने कभी हमने भगवान से डील रखी है, बीमार रखोगे भूखा खाना आपको खाएंगे ना, कुछ खाने को देंगे, सही कर दो तो हम खाने को भी देंगे। सिंपल बात है। यू गिव मी फैसिलिटी, आई विल फॉलो द रूल। व्हाट इज द पॉइंट, इज ना, शरीर में ऐसा तो कुछ है नहीं जो हमको सुख दे रहा हो। इतना क्या अभिनिविष्ट होना, ये हो गया वो हो गया, ये ठीक है आप मैनेज करो जो करना है, जितना नीडफुल है उतना कीजिए, इतना अभिनिविष्ट नहीं हो सकते। ये किसे शिक्षा ले रहे हैं हम, गर्भोदक्षय विष्णु से। वो हमेशा डाइवोर्स किए हुए मटेरियल, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं। ये हमको भागवत का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है, हमको आई फील वेरी हैप्पी, बिकॉज यू नो देयर इज अ रियल अल्टरनेट रियलिटी फॉर मी। समझे बात। यही जगत में एक छोटे से वो जो मछली होती है ना, जो बरसात का पानी होता है तो थोड़ा भर जाता है, कुछ मछलियाँ आ जाती है, सोचती हैं हम यहाँ आराम से रहेंगे। उसके बाद धूप आती है, पानी सूख गया, बेचारी मर जाती है। तो ऐसा मछली हम नहीं रहना चाहते। नथिंग इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हम भगवान की भक्ति कर सके। तो खैर इतना तो जीव आलिंगन करके पड़ा हुआ है मटेरियल वर्ल्ड को, हाय पैसा हाय पैसा, हाय ये हाय वो, रो रहा है इसमें। और दूसरा उसको भुक्त होगा, ऐसा ही है, जब देखा हुआ है इसमें कुछ भुक्त होगा, समझते हैं इट इज जस्ट, कुछ दम नहीं इसमें। जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज खाएं जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, और फिर आपको वो ऑफर की जाए, ना है ना टेस्ट की वजह से कुछ दम नहीं है, उस अर्थ में भगवान छोड़ देते। सब कुछ मैं समझ आ रहा, भक्त भोग का अर्थ बड़ा अच्छा है ये अर्थ। देखिए एक बात समझेगा, यहां पर अजाम शब्द आया था, ये वाला, ये आ रहा है भौतिक प्रकृति के लिए। अजाम एकाम, ये एक हो गई ना भौतिक प्रकृति। लोहित शुक्ल कृष्णा बताना भूल गया था। देखिए लोहित का मतलब होता है लाल, शुक्ल मतलब सफेद, और कृष्ण मतलब काला। यानी कि लोहित जो शब्द है वो सूचित कर रहा है रजोगुण को। लाल ना, लाल मिर्ची, समझा गया, हाँ ठीक है, तो रजोगुण। शुक्ल मतलब सफेद, सफेद सूचित कर रहा है सतोगुण को, और कृष्ण मतलब काला। यहां कृष्ण का भगवान से नहीं है, कृष्ण का श्यामल, काला, काला किसको सूचित कर रहा है, तमगुण। तो इन गुणों से ही वह प्रजा की सृष्टि करती है। ये क्लियर हो गया। मतलब कोई कोई जगह तमोगुणी लोग होंगे, कुछ लोग सतोगुणी होंगे, कुछ लोग रजोगुणी। इजी है। फिर कह रहे हैं कि अज ही एक जुष्माणो नुशेते, एक अज इसका सेवन कर रहा है। एक अज मतलब बद्धजीव, यानी कि कैटेगरी ऑफ जीवस। जहाति एनम, जहाति मतलब त्यागता है, ए नाम इसको, इस भौतिक प्रकृति को, भुक्त भोगाम अज अन्य, और एक और अज इसको त्याग देता है भुक्त भोग समझ के, टेस्ट किया हुआ, इसमें कोई दम नहीं है। क्लियर हो गया श्लोक सबको। तो तीन अज आए हैं इसमें। एक अज है अजाम मतलब भौतिक प्रकृति, वो अजन्मा है। दूसरा अज जो है वो बद्ध जीव है थर्ड लाइन में, और तीसरे अज यहां पे बोला जा रहा है भगवान। लेकिन इसका एक और भी अर्थ आएगा, वो हम लोग अभी अगली टीका में देख रहे हैं आज ही।
सारार्थ दर्शनी, कुछ छूट तो नहीं गया इसमें? हाँ, एक शब्द छूट गया ना। मुमुहे पद का अभिप्राय है कि उस प्रकृति को अपनाकर अपने स्वरूप को भूल गया। ये कौन सा जीव है? बद्ध जीव की बात करना है। सारार्थ दर्शनी, इसमें जीव के मोह को बताते हुए कहते हैं प्रकृतिम विलोक्य, प्रकृति को देखकर, सह अर्थात वह जीवात्मा जो इसी प्रकृति में लीन था, तुरंत सद्य मतलब तुरंत, अर्थात प्रकृति के संसर्ग के समय ही पूरा पढ़ूंगा फिर बताता हूं। ज्ञान गुहया, ज्ञान को ढकने वाली प्रकृति की अविद्या नामक वृत्ति से युक्त होकर मुमोहे, मोहित हो गया, अर्थात अपने स्वरूप को भूल गया। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यद्यपि जीव सदा अनादि अविद्या से युक्त है, ऐसा कोई समय आप नहीं कह सकते हो या ट्रेस कर सकते हो कि जिस समय जीव अनादि अविद्या से युक्त हुआ हो। इसलिए यह प्रश्न करना कि जीव कब इस भौतिक जगत में आया, ये एकदम गलत प्रश्न है। शास्त्र इस पे कुछ नहीं बोल रहा है, और कोई भी गुरु अगर इस पे कुछ बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, क्योंकि गुरु शास्त्रोपदिष्टा है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन मैंने भेजा था, आप लोगों ने शायद सुना हो, तो महाराज बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं शास्त्र इस विषय में चुप है कि जीव कब इस जगत में आया। तो अब बाई डेफिनेशन गुरु क्या होता है? शास्त्रोपदिष्टा होता है। शास्त्र चुप तो गुरु चुप। इज इट ओके? शास्त्र चुप तो गुरु चुप, और गुरु चुप तो चेला चुप। क्लियर हो गया? यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ना तो दिया गया है और ना ही जानने से कुछ होना भी है, इसलिए नहीं दिया जा रहा है। क्लियर है? तो समझाया क्या जा रहा है? यद्यपि जीव सदा अनादि अविद्या से युक्त, यानी ऐसा कोई समय नहीं है कि बद्ध जीव अविद्या से युक्त ना हो। अब देखिए बड़ी मजेदार, फिर भी सुषुप्ति अवस्था में जैसे अपने स्वरूप की थोड़ी सी अनुभूति होती है, उसी प्रकार सृष्टि से पूर्व प्रलय में भी स्वरूप की कुछ अनुभूति थी, किंतु सृष्टि की आरंभ में वह उसे भूल गया, यह अर्थ है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये सुषुप्ति अवस्था होती क्या है? 3 मटीरियल अवस्थाएं हैं चेतना की, और चौथी दिव्य है। एक है सुषुप्ति, फिर स्वप्नावस्था और जागृत। तो सुषुप्ति में तमोगुण से प्रभावित होकर के जीव पूरी तरह से सारे विचार सब उसके गहरी नींद में खत्म हो जाते हैं, उसे कुछ स्मरण नहीं रहता है, लेकिन उसमें उसको कुछ सुख अनुभव होता है। ही इज वेरी क्लोजर टू सेंस, इन अ सेंस ही इज क्लोजर टू हिज स्वरूप, क्योंकि प्रकृति के गुण उस पर वैसे कार्य नहीं कर रहे। आप सब लोग सुषुप्ति का अनुभव करते हो, पूरी रात्रि आप स्वप्न नहीं देखते हैं। आप सबने अनुभव किया होगा कि कभी बोला होगा कि अरे यार आज बड़ी अच्छी नींद आई। किसने ये कभी नहीं बोला है? ओके, सो यू हैव स्पोकन दिस। अच्छी नींद आई मतलब नींद का अच्छा अनुभव हुआ, यानी उस समय भी जो आत्मा है वो कॉन्शियस है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नहीं तो आप ये कैसे कहते हो कि अच्छी नींद आई? जैसे आप कहते हो ना अच्छा भोजन किया, तो भोजन का अनुभव किया ना। तो गहरी नींद में भी यद्यपि लोग बोल देते हैं कि मरा प्राय सो रहा है, लेकिन जीव नहीं मरा होता है, उस टाइम भी वो कॉन्शियस होता है। इसका प्रमाण भी है वो OBEs, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, जिसमें कि जीव बेहोश है, जीव मतलब मनुष्य बेहोश है, लेकिन वो बाहर आकर देखता है कि वो उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि शरीर अचेतन है तो आत्मा भी अचेतन है। समझ पा रहे हैं कुछ? तो सुषुप्ति घोर नींद की अवस्था में जीव को कुछ सुख का अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि वो अपने स्वरूप का पूरा सुख का अनुभव कर पाएगा, कुछ अनुभव होता है। यहां चक्रवर्ती बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब वह प्रकृति में लीन था प्रलय के समय, उसे कुछ अपने अनुभव था अपने स्वरूप का, ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही सृष्टि होना शुरू हुई, इसीलिए श्लोक में शब्द था सद्य, तुरंत, जैसे ही उसकी कॉन्शियसनेस में एक्टिवेशन आया कहना जाए, तो तुरंत वह किसी स्वरूप को, किस शरीर को वह स्वीकार कर लेता है, वो मोहित हो जाता है। इसीलिए बोला गया था कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे।
निकटस्थ माया तारे झापट ढियदरे। अब ये श्लोक कुछ क्लियर बन रहा है। जीव तो अनादिकाल से भगवान को भूला हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वैकुंठ में भूलता हूं, ये नहीं मतलब है। जीव अनादिकाल से जगत में पड़ा हुआ है। अब भगवान महाविष्णु में जो लीन रहता है, प्रकृति में लीन रहता है, तब वो क्या है, सुषुप्ति अवस्था, कोई स्वप्न अपने कुछ नहीं उसको आ रहा है। जब सृष्टि होना शुरू हुई तो भगवान का ज्ञान तो है नहीं, और अपना हल्की हल्की अनुभूति है, हल्की हल्की। तो अब उस समय वह कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण को भूला हुआ है, और अब जब सृष्टि हो रही है तो भोगवांछा करे। इज इट अंडरस्टैंडेबल? तो लोग पूछते हैं कि भोग की वांछा कब आई? तो भोग की वांछा आप कह सकते हो कि सृष्टि की शुरुआत में, ब्रह्मा जी की जब सृष्टि होती, उसी टाइम जब जीव एक्टिवेट होना शुरू होता है, उसी टाइम भोग की वांछा प्रकट हो जाती है। वांछा तो हमेशा से है, लेकिन सो रहा है तो आदमी क्या वांछा करेगा? जब हम गहरी नींद में होते तब कौन सी इच्छा आती है? कुछ नहीं आती है। क्या ये सब समझ में आ रहा है बात? तो जैसे ही सृष्टि शुरू होती है तुरंत उनकी इच्छा आ जाती है कि हमें ये भोग चाहिए, उसके अनुसार उनको शरीर मिल जाता है। इसीलिए निकटस्थ माया तारे झापट ये दरे। क्लियर हुआ? माया इस जगत में है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है, तो माया यही उसको अब अविद्या शक्ति को और एक्टिवेट करके उसे बुलवा देती है और पकड़ लेती है। यही तो बोल रहे हैं ज्ञान गुह्या। आज तो लोग कह रहे हैं हमारे सुबह खराब कर दी, इतना मुश्किल प्रश्न, मुश्किल जटिल एक्सप्लेनेशन हो रहा है। हमको तो बहुत मजा आया। कितने लोग कुछ मजा आया सुन करके? ये कुछ दृष्टि मिली आपको? ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में जीव भोग की इच्छा करेगा, ना, ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसी जगत में जीव हमेशा रह रहा है, मतलब भौतिक सृष्टि में, और जब प्रलय हो जाती है तो भगवान महाविष्णु में लीन हो जाता है, तब भी वो अविद्या से ग्रसित है। लेकिन जैसे इस जगत में सुषुप्ति के समय थोड़ा सा उसको सुख अनुभव होता है, अच्छी नींद आती है ऐसे करके, तो उस समय उसको थोड़ा थोड़ा तो अपने स्वरूप का बोध होता है। लेकिन जैसे ही प्रलय शुरू होता, जैसे सृष्टि शुरू होती है, तो वो अब तुरंत माया के द्वारा, जैसे उसकी कॉन्शियसनेस मतलब आई हल्की सी, तो माया ने तुरंत पकड़ लिया उसको, क्योंकि भोगवांछा है, इसलिए वह माया उसको तुरंत पकड़ लेती है, कहती है ये शरीर लो, वो शरीर लो, देवता बनो या जो भी तुम बनना चाहते हो। क्लियर हुआ? पूजा माता जी, कुछ पकड़ में आ रहा है बात? ओके, पूजा माता जी को सब समझ में आ गया। विपुल प्रभु, कुछ आई बात? नहीं प्रभु जी, हाथ जोड़ ली हमको नहीं, हम सुन रहे। आपने कहा ना सुनना भी भक्ति है, सुन रहे। बूझे कि ना बूझे, हमें बूझते ना पा रही। आप बूझ रहे हैं कि नहीं बूझ रहे, हम नहीं बूझ पा रहे, लेकिन मौका देंगे आप लोगों को प्रश्न का वो करने का। This is very, I mean, why I'm very happy because it gives, at least to me, it gives a very clear cut picture कि हो क्या रहा है, क्यों इस जगत में हम आ रहे हैं। Is it okay? हमको तो बहुत क्लैरिटी मिल गई, एटलीस्ट हमको मिल गई कि ये क्या हो रहा है। भोगवांछा कब कर रहा है? तो सृष्टि की शुरुआत में कर रहा है। ऐसे कह लीजिए हर सृष्टि की शुरुआत में कर रहा है, सुधर नहीं रहा ना इसलिए। हर सृष्टि की शुरुआत में कर रहा है, फिर फंस गया बेचारा। उसी प्रकार सृष्टि नहीं हो गया। क्लियर? तो ये सब समझ में आ रहा है यहाँ पर। प्रकृति, अब मैं वापस जा रहा हूँ। प्रकृति में विलोक मतलब प्रकृति को देख करके, यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि सुषुप्ति अवस्था में जीव नहीं है। अगर सुषुप्ति अवस्था में हो तो कुछ दिखता है। आप जब गहरी नींद में होते तो क्या देखते हैं? बोलिए क्या देखते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ हाँ बताइए, क्या देखते हैं आप? एकदम से मतलब टाइम कब निकल गया पता नहीं, साउंड Okay, निकल good. जाता है। सपना नहीं देखते हैं आप? सब कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। मैं जानबूझ के उनसे गलती करवाया। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो सपना देखते हैं? नहीं, यही मैं सुनना चाह रहा था। गहरी नींद में माइंड स्टॉप हो जाता है। देखिए बात समझिए, अगर माइंड स्टॉप हुआ, बोली लीजिए माइक दे, तो सुख का अनुभव करेंगे कि दुख का अनुभव करेंगे? हाँ मतलब हाँ, सुख का तो हाँ, होता है, मतलब हाँ। जागने पर थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ मेरा मतलब प्रश्न फिर से साइलेंट। सुनिए, अगर माइंड स्टॉप हो गया तो सुख का अनुभव करेंगे कि दुख का अनुभव करेंगे? सुख का करेंगे, क्योंकि जो एंजाइटी सी रहती है ये करना, वो कुछ एकदम नहीं silent करेंगे। रहता है। अदुखम असुखम समम, याद आ रहा है आप लोगों को? इसी अध्याय में पढ़ा था। जब माइंड, भाई सुख मतलब मन की अनुकूल वृत्ति, क्लियर, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और दुख मतलब मन की प्रतिकूल वृत्ति। तो जो भौतिक सुख और दुख की बात कर रहा हूं मैं, तो जब मन स्टॉप हो गया, आप ना स्वप्न देख रहे हो ना कोई, तो मन स्टॉप हुआ ना उस टाइम। जितने से हमको, हम में से कोई नहीं कह सकता कि आज आप कितनी देर गहरी नींद में थे, दैट वी डोंट नो। तो माइंड स्टॉप हुआ कि नहीं?
माइंड स्टॉप होगा तभी ना विचार बंद होंगे। आप कुछ देखिए, कोई विरोध हो तो आप विरोध प्रस्तुत कर दीजिए। संकर्षण प्रिय माता जी, समझ में आ रहा है आपको? स्वप्न देख रहे हैं तब भी माइंड एक्टिव है, जागृत जीवन में माइंड एक्टिव है, लेकिन क्या सुषुप्ति अवस्था में भी माइंड एक्टिव है? विचार कीजिए। नहीं, अगर अगर होता तो स्वप्न देख रहे होते, कुछ तो होता ना। ये कुछ बोल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? नहीं हो रहे? अच्छा ठीक। भाई मन एक्टिव होगा तो कुछ विचार आएगा कि नहीं, ये बताइए आप। तो सुषुप्ति अवस्था में क्या विचार आता है आप बोलो? देखो, मुझे मजा, मैं फोर्स नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों से विचार कर रहा हूं, तो विचार करके समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जब गहरी नींद में है तो आपका मन में कोई विचार आ रहा है? नहीं आता पुलिस, कब नहीं। टाइम निकल जाता कुछ पता नहीं लगता। वी डोंट नो। कोई नहीं कह सकता कि आपको आज कितनी देर गहरी नींद आई, यू कैन नॉट से। कोई विचार ही नहीं था उस टाइम वहां। अब प्रश्न है कि अच्छी नींद आई कैसे मालूम चलता? क्योंकि आत्मा अनुभव कर रही है, लेकिन मन मतलब हाँ, माइंड स्टॉप होगा तो आत्मा कैसे एक्टिव होगी? तो आत्मा तो मन से परे है ना। माइक रियलाइजेशन देखिए, रियलाइजेशन हमेशा आत्मा को होता है, अनुभव करने की शक्ति मन में नहीं है। मन उसके द्वारा संचालित हो रहा है, आत्मा के द्वारा। अनुभव करने की शक्ति आत्मा में होती है, और आत्मा भी उस टाइम भी अनुभव करती है। यही तो बताया जा रहा है आपको, यही बताया जा रहा है कि उस टाइम भी आत्मा अनुभव करती है। मुझे पहले क्लिक नहीं किया था बहुत समय तक, क्योंकि बार बार हम सोच रहे हैं कि अगर मन कार्य नहीं करेगा तो आत्मा कैसे अनुभव करेगी? लेकिन आत्मा तो मन से परे है ना, आत्मा अनुभव करती है। कुछ भी नहीं। आप बताओ कि अब आप खुद प्रश्न कर रहे हो कि बुद्धि एक्टिव रहती, तो क्या प्लान करते हैं जब आप गहरी नींद में होते? क्या प्लानिंग आपको आई? नहीं आता ना कुछ, सब कुछ खत्म हो गया। तो उससे समझ लेना चाहिए कि वो वहां पे वो कुछ देख नहीं रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं प्रकृति में विलोक के मतलब प्रकृति को देखकर, यहां मन एक्टिव है उसका, वो देख रहा है कि क्या चीज है। जैसे एग्जाम्पल दिया था ना मॉल वाला, मॉल में आदमी की आंखें एक्टिव हो जाती कि नहीं, ये अच्छा है, वो अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा, ऐसा करके। तो प्रकृति में विलोक के मतलब प्रकृति की जो विभिन्न प्रकार की सृष्टियां उसको देख करके ये प्रसाद बट रहा है प्रसाद बट रहा है। तो ये सही ले लेता हूं। ऑब्वियसली उसके कर्म के अनुसार भी होना चाहिए। सह तो मतलब स्पष्ट है, वह जीव जो प्रकृति में लीन था तुरंत, सद्य मतलब तुरंत प्रकृति के संसर्ग के समय में, प्रकृति की जब सृष्टि हो रही है तभी वह इस प्रकार से मोहित हो जाता है। ज्ञान को यह स्पष्ट अर्थ समझ में आ रहा था। अविद्या के द्वारा ग्रसित होकर के मोहित हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भूला तो पहले से ही है, लेकिन उसमें वो अभिनिविष्ट हो जाता है कि ये देह चाहिए, वो देह चाहिए, इत्यादि इत्यादि। कैसी प्रकृति? उसमें कहते हैं गुण ही, यानी कि सत्वादि गुणों द्वारा विचित्रा प्रजाम सृजति। सत्वादि गुणों से युक्त देव, मनुष्य, तिर्यक मतलब पशु आदि विविध प्राणियों की सृष्टि करने वाली ऐसी प्रकृति को देखकर जीवात्मा मोहित हुआ। श्रुति में श्वेताश्वतर उपनिषद 4.5 में कहा गया है, वही श्लोक बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए फिर से। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, वहवी प्रजा जनयतिम स्वरूपः, बहवीं प्रजा जनयन्ति स्वरूपाः। अजो ही एको जुषमाणोऽनुशेते, अजो ह्य एको जुषमाणोऽनुशेते, जहात्य एनं भुक्त भोगाम अजोन्यः। जहात्य एनां भुक्त भोगाम अजोन्यः। इजी है, बस एक अलग अर्थ में आएगा, इसमें एक अर्थ अलग आएगा। लाल, श्वेत और कृष्ण वर्ण वाली अर्थात रज, सत्व और तमोगुण युक्त एक अजा, अजा मतलब अनादि, अजन्मा अर्थात प्रकृति अपने अनुरूप अनेक प्राणियों की सृष्टि करती है। इसकी व्याख्या हो गई थी। अपने अनुरूप मतलब गुणों के, जैसे वह गुणमयी है वैसे वह विभिन्न शरीरों की सृष्टि करती है जो भी गुणमयी ही हैं। उस अज प्रकृति को एक अन्य अज अर्थात बद्ध जीव भोगता है। ये भी समझ में आ गया। अजा मतलब भौतिक प्रकृति और अज मतलब जीव, जो कि दोनों ही अजन्मा है, अनादि है, वो उसको भोगता है। लेकिन और कोई अन्य अज अर्थात मुक्त जीव, इज इट सिंकिंग? जो जीव मुक्त हो गया है भाई, वह भी तो अनादि है। सुना है कि उसकी कोई शुरुआत हो जाएगी, वह भी अनादि है कि नहीं? ठीक है। और कोई अन्य अज अर्थात मुक्त जीव जिसका आचार्य के उपदेश से ज्ञान के प्रकाश के कारण अविद्या रूप अंधकार नष्ट हो चुका है, प्रकृति द्वारा दिए गए भोगों को भुक्त भोगा जानकर उसका परित्याग कर देता है। तो एक अर्थ था ईश्वर के अर्थ में, और दूसरा यहां पर एक दूसरी कैटेगरी के जीव के अर्थ में।
द्वौ इमौ पुरुषो लोके शरश्च अक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो इस जगत में दो प्रकार के जीव, एक गिरने वाले, एक नहीं गिरने वाले। अरे भाई, इसमें व्हाट्सएप की कॉल क्यों आ रही है? गोपाल गुरु कॉल कर रहे हैं, उनसे इतने मजेदार हैं, कहते हैं प्रभु जी आइए हम वृंदावन आएंगे, हमें कुछ ज्ञान दीजिए। जब ज्ञान दे रहा हूं तब कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, ज्ञान की धारा में डिस्टर्ब ज्ञान का टैप बंद कर रहे हैं। एनीवेज, कोई बात नहीं। तो हम बात यहाँ पे कर रहे थे, ये आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए, जब हम लोग भक्ति में नहीं थे तब हम लोग सोचते खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे पिक्चर देखेंगे, ये था ना। तो नाम जप करके वैष्णवों के मुख से सिद्धांत को सुन करके हमारे हृदय में कुछ तो अविद्या नष्ट हुई। आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल नष्ट नहीं हुई। तो अब अगर कोई कहे कि वही फिल्मी गाना सुनो, वही पिक्चर देखो या वही होटल में जाओ, तो उसका संकल्प नहीं उठता है। और उसका कारण है आप उसको अनुभव नहीं किए हो, ऐसा नहीं है। अब आप अपने चित्त में देखेंगे, अरे देख खाया हुआ है, मतलब अनुभव किया, इसमें कुछ दम नहीं है। इसी समय देख लीजिए, आप कथा सुनने आए हैं तो इस समय भी और बहुत सारे शब्द सुनने की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है, लेकिन उनमें दम नहीं है। उनको भुक्त भोगारे भोगा हुआ है, कुछ दम नहीं है। ये अनुभव करने के कारण आप, और भागवत के रस का, भागवत के द्वारा जो सुनकर के जो सुख मिलता है, उसको अनुभव करने के कारण आप त्यागे हैं। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं आपको। क्या सब लोग समझ गए? ये बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ईश्वर भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं, हमारा टेंशन नहीं है उनको नहीं समझना है, ठीक है। हम किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं आप समझ रहे हैं। और कोई भक्त कह भी सकता है कि प्रभु जी हमसे भी भोग छूटे नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आप देख, अच्छी बात है मतलब ठीक है, लेकिन आप भोगों की निंदा ही करोगे। आपके मुख से ये कभी नहीं निकल सकता है कि स्त्री संग अच्छा है। यू कैन नेवर डिस्कस नीदर इन पब्लिक नॉर इन प्राइवेट की बड़ा मजा आता है इसमें, ऐसा नहीं बोल सकता कोई भक्त अगर जब कर रहा हो, कभी नहीं बोल सकता। गृहस्थ हो, ग्रमित तो खैर नहीं, गृहस्थ होगा तो कभी नहीं बोलेगा कि स्त्री संग बड़ा अच्छा है, या खाने में बड़ा मजा आता है, या सोने में बड़ा मजा आया। हाँ, भगवान ना करे आप में से कोई बीमार हो, लेकिन अब कभी बीमार हो जाते तो एक व्यक्ति, हर व्यक्ति क्या बोलता है, रेस्ट कीजिए, और वो शब्द कितना कड़वा लगता है, अरे कितना रेस्ट करें। हो सकता हो कि कोई आप लोग रहेंगे बाबा जो है 3 बजे उठा देता है, लेकिन दैट्स अ प्लेजर, इज इट नॉट? आज मैं 3:30 बजे उठा था, तभी 2-4 लोगों का मैसेज आ गया, आप ठीक तो हैं? अब नहीं कह रहे सोने दो नहीं सोने तो नहीं बोला, बट अगर वी हैव सम स्टैंडर्ड्स, वी डोंट वांट टू स्लीप। कितना सोएंगे भाई? 7 घंटा सो लेंगे, वो तो 8 होगा, बहुत होता है 6.5-7 घंटा बहुत होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप और मैं कभी सोने के हम गुणगान करने वाले हैं कि सोना बड़ा मजा है, बहुत मजा आता है सोने में? तो क्यों, क्या सोए नहीं जिंदगी में कभी आप? या आज संडे है तो आज तो दबा के सोएंगे। तो आप देख लीजिए कि ठीक है, शरीर की जो आवश्यकता है वो पूर्ण करनी पड़ती है, लेकिन उसका गुणगान हम कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। और ना ही कोई गुणगान कर रहा होगा तो हम सुनेंगे बैठ करके उसको। इससे दिखा रहा है कि अविद्या का प्रभाव कम हो रहा है। डज दैट मेक सेंस? और जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, और ये जो भावना मन में है कि भाई ये तो भुक्त भोग है, मतलब आई हैव टेस्टेड दिस, इट हैज नो सब्सटेंस, और वो भावना बढ़ती है, एक पॉइंट पे आप एकदम ही समाप्त कर देंगे जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी। तो ये दूसरे प्रकार का अज यानी मुक्त पुरुष है, जिसको भोगों में इंटरेस्ट नहीं है अपार्ट फ्रॉम भगवान। तो इस प्रकार के 2 लोगों के बारे में वर्णन हुआ। हम तात्पर्य प्रपात जी के को शाम का जो तात्पर्य है वो शाम को देखेंगे। एक भक्त पूछ रहे हैं कि सेकंड मीनिंग में क्या मुक्त जीव को भी माया का प्रलोभन मिल रहा है? देखिए, ये तो होना ही है। जब कोई जीव इस जगत में है तो क्या भोग उसके सामने उपस्थित नहीं होंगे? खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, लेकिन वो बेविल्डर नहीं होता। जैसे कि यमुनाचार्य जी राजा थे तो वो अनेक स्त्रियों का संग किए, लेकिन जब भक्त वापस बन गए, वापस लोग पहले भी भक्त थे, तो श्लोक बोले हैं कि जब भी मुझे स्त्री संग के बारे में सोचता हूं तो मेरे मुख में विकार आ जाता है। काम विकार नहीं, मुख में विकार। क्या है, गंदी सी चीज है। दैट इज रियलाइजेशन। उसी प्रकार से भक्त, क्या उनको स्त्रियां नहीं दिख रही? जगत में स्त्रियां तो हमेशा रहेंगी, भोग उपलब्ध रहेंगे, लेकिन भक्त की भोग भावना समाप्त हो जाती है। तो ये दूसरे प्रकार का व्यक्ति जीव है, वो भी अनादि ही है, वो भी अनादि है, लेकिन
अब उसकी भोग भावना समाप्त हुई। और कैसे समाप्त हुई? उपदेश, तार मंत्र उपदेश पिशाची पलाए। दो चीजें पकड़ लीजिएगा, साधु का मंत्र और साधु का उपदेश। प्रभुपाद जी ने जो मंत्र दिया है हम लोग को परंपरा में, हरे कृष्ण मंत्र, और उनकी शिक्षा, ये जब बार बार सुनता है व्यक्ति तो अपने आप इस जगत से वैराग्य होने लगता है। ये आप अपने जीवन में देख लीजिएगा, देख ही रहे हैं, देख क्या लीजिएगा, देख ही रहे हैं, इज इट नॉट? ये दिख रहा है कि लोग अब बंगले बना बना करके सुखी नहीं हो रहे हैं, या वट एवर एनीथिंग जो मटेरियल की चीजें हैं नहीं सुखी हो रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम शाम को पढ़ते हैं। सो विल स्टॉप हियर। कोई किसी वक्त का प्रश्न है ऑडियो फॉर्मेट में? यस ब्रो, जस्ट वन सेकेंड। एक मिनट पहले चैट वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्या आप पूछ रहे हैं? गहरी नींद में तो फ्रेशनेस आती है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए सोने को तमोगुण कहा गया है। कोई कर्म नहीं कर सकता है। नहीं, देखिए ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि घोर तमोगुण है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन वहां पर मन शांत हो जाता है। अदुख असुख, आप देखिए उसमें ना कोई दुख होता है ना सुख होता है। भाई सुख मतलब कोई रसगुल्ला खिलाए, उस तरह का सुख का कुछ नहीं, कोई अनुकूल वृत्ति नहीं है ना, उस अर्थ में वहां पे कहा गया है। और कुछ पूछ रहे हैं यहाँ पे? प्रकृति की शुरुआत में जीव बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो प्रकृति की शुरुआत से अंत तक डिफरेंट बॉडीज लेता है, और सृष्टि के अंत में वो कहाँ जाता है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी के एक दिन की, तो ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन समाप्त होता है, तो जो जीव भगवान के पास नहीं जा पाते हैं तो वह ब्रह्मा जी के साथ भगवान गर्भोदकशय विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं, जो ब्रह्मांड के ही अंदर रहते हैं। फिर ब्रह्मा जी का दिन होता है और फिर उनको शरीर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा करते करते जब जो लोग इतने नालायक हैं कि ब्रह्मा जी की परम आयु में भी नहीं सुधरे, तो वह अब परम आयु समाप्त होने के बाद, ब्रह्मा जी की परम आयु द्विपरार्ध समाप्त होने के बाद भगवान महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। वैसे ज़्यादा हम लोग को हंसने की जरूरत नहीं, क्योंकि 50 साल तो ब्रह्मा जी के बीत गए, सुधरे तो नहीं हम लोग। क्या प्रमाण है नहीं सुधरे बताओ? अगर सुधरे होते तो यहाँ क्लास सुन रहे होते। तो ज्यादा मत सोचिएगा कि किसी और पर हंस रहे हैं, हम लोग को अपने पे हंसना चाहिए। ब्रह्मा जी के 50 साल तो बीत ही गए, और उससे पहले कितने ब्रह्मा बीत गए पता नहीं। तो अब तो सुधर जाना चाहिए हम लोग को। अब तो मौका दिया जा रहा है। और हर ब्रह्मा जी के दिन में चैतन्य महाप्रभु भी आके चले गए। 50 गुणा कितने मल्टीप्लाई करेंगे? 365। इतने टाइम्स तो महाप्रभु भी आके चले गए। हम ना नहीं सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे। तो अब सुधर जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर वही होगा कि भगवान महाविष्णु में लीन हो जाएंगे ब्रह्मा जी के दिन समाप्ति पर, या तो यानी कि दिन नहीं, क्षमा कीजिएगा, जीवन समाप्ति पर। दिन समाप्ति पर गर्भोदकशय विष्णु में, और जीवन की समाप्ति पर भगवान महाविष्णु में लीन हो जाएंगे। लीन मीन्स टेम्परेरी, और देन जब सृष्टि होगी तो फिर वापस आएंगे। अब हम प्रश्न ले लेते हैं। कहाँ गए सत्य प्रकाश प्रभु? वेयर आर यू? हाँ, यस प्रभु, जस्ट गिव मी अ सेकंड, देन आई विल अलाउ यू टू स्पीक। ओके, आई कैन हियर योर क्वेश्चन नाउ। हाँ जी प्रभु जी, बोलिए। कहाँ गए? हाँ बोलिए। अरे आपकी आवाज नहीं आएगी मेरे को, अब बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक उसमें एक तो मुझे स्लाइड आती है ना, उसमें एक सेंटेंस आया था कि वो जीव माया या उसमें शयन करता रहता है, ऐसा कुछ आया था। हाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पे बोला गया ना, वो समझ में नहीं आया प्रभु। और पीछे निकल गया। एक जीव उसका आलिंगन करके शयन करता है, ये समझ में नहीं आया। जी जी। देखिए, इस अर्थ में समझें कि जीव, इसमें कैसे अनुवाद किया इसका? अनुशेते शब्द की व्याख्या करें। अनुशेते सो रहा है। जीव जैसे हम लोग सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं, ऐसे ही जीव और स्वप्न में उस सूक्ष्म शरीर से पहचान कर लेते हैं जो कि हम नहीं ही हैं। ऐसे ही जो जीव अविद्या से ग्रसित हुआ है, वो आप जानते हैं कि वो अपनी पहचान अपने देह से कर रहा होता है। कौन? आप और मैं। तो अब लिटरली हम स्वप्न ही देख रहे हैं। इसे कहते हैं दिवा स्वप्न, कि मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इत्यादि इत्यादि। स्वप्न है कि नहीं?
तो जागृत जीवन भी एक स्वप्न की ही तरह है। हमारा वास्तविक जीवन तो आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा करना चाहिए, उधर तो कोई अवेयरनेस है रहती नहीं है, और इस जगत में अभिनिवेश रहता है कि हमारा ये शत्रु है, हमारा मित्र है, हमारा ये है, फलाना ढिमकाना। आप देखिए कि कभी आप लोगों को स्वप्न में ये अनुभव हुआ होगा कि एक अमुक व्यक्ति आपका बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है कि नहीं? और जब स्वप्न देख रहे होते हैं तब लगता है कि ये सब नौटंकी है, कोई दुश्मन नहीं है। तो जैसे स्वप्न बिल्कुल सत्य लगता है, वैसे ये जीवन भी सत्य लग रहा है कि नहीं? इजी, बिल्कुल इजी है समझने के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम जग रहे हैं? इसीलिए तो भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कबे वो जागी मुआमी, कब मैं जागूंगा। दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो जागा हुआ व्यक्ति है वो बोल रहा है कि मैं जागूंगा कब। वो है ना गोपीनाथ वाले, कब वो जागी वो आमी गोपीनाथ, व्हेन विल आई अवेकन। क्योंकि अगर व्यक्ति जागृत हो जाएगा तो उसको समझ में आएगा, अरे मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कृष्ण का सेवक हूं। जैसे यहां हमें सोचता हूं कि मैं ज्ञानी हूं, आप लोगों से अधिक ज्ञान है मेरे पास, इत्यादि इत्यादि, लेकिन वस्तुतः मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है, इस दृष्टि से कि आप भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। ऐसा नहीं कि आप और मैं एक ही हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो आप और मैं में कोई, आप में और मुझ में सब में बराबर योग्यता है। कोई कहेगा यहाँ मैं बहुत सुंदर हूं, मैं मतलब वो व्यक्ति सोचेगा वो सुंदर है, सामने वाला नहीं है। ये सब इल्यूजन है, ये सपना है। सपना है ना, सपना। तो ये भागवतम बड़ा इस सपने को तोड़ने का प्रयास करता है, और प्रयास नहीं करता, तोड़ ही देता है अल्टीमेटली। सपना ही देख रहे हैं क्या? वो जरा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सप सपना, राम सिया राम जय राम। शिव जी तो यही बोल रहे हैं कि जगत सब सपना। और एक और भागवत में भी है, भागवत में अम्बरीश महाराज पूरे विश्व के राजा थे, पत्नी डिवोटी सब कुछ था, बच्चे, फिर भी यही मान रहे हैं कि इस सपने से अधिक कुछ नहीं है, इसकी कोई स्थायित्व नहीं है। ऐसा नहीं कि सब है नहीं, लेकिन कोई इसका स्थायित्व नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत इन्वेस्ट करें। कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाहते कि भगवान शंकर जो है कि पार्वती जी को अपने पूरा जीवन का निचोड़ बता रहे हैं, पूरा अनुभव बता रहे हैं। ये पूरा संसार सपना ही है, केवल भगवान का नाम ही सत्य है। इसलिए व्यक्ति को एक सिंपल शब्द है नीडफुल, क्योंकि इस समय हमारी चेतना ऐसी है कि हम देह से प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में रखना चाहिए कि शांत रहे, स्वस्थ रहे। आचार्यों ने बोला हेल्थ का ध्यान रखो, और लेकिन बहुत अभिनिविष्ट नहीं होना चाहिए कि ये है वो है प्लान करना। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं है? जब मन नहीं एक्टिव है, दिमाग एक्टिव नहीं है, तो गहरी नींद में किसको अच्छा अनुभव होता है और कैसे? देखिए एक बात समझिए, अनुभव आत्मा को ही होता है। एक्सपीरियंसर इज ओनली सोल। अगर मैं यहाँ किसी को कुछ बोलता हूं तो आपके कान आपके द्वारा सुन रहे हैं कुछ है, लेकिन अनुभव करने वाले आप हो, ये क्लियर समझ लीजिएगा। अनुभव करने वाला मन ये सब जड़ पदार्थ है। वो इससे हमारी इतनी पहचान हो गई कि जो मन में हो रहा था उससे अपनी पहचान करते, इसने हमारा बड़ा सम्मान किया है, इसने बड़ा हमारा अपमान किया है। वो मन में रिएक्शन हो रहे हैं, उससे हम अपनी पहचान कर रहे हैं, बट सारा कुछ करने वाला तो आत्मा है ना। तो ये तो समझ में आ रहा होगा, मैं आत्मा को क्लास दे रहा हूँ कि आपके मन के क्लास दे रहा हूँ? तो आत्माएं सुन रही नहीं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। सो आई होप यू आर सेटिस्फाइड। विल स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।